हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज मैं आपने मेरा थंबनेल देखा ही रहेगा, तो उस हिसाब से आपने यहाँ पे अभी वीडियो देखने के लिए इंटर तो किया है। तो पहली बात है, मैं आपको ऐसे रूल बताऊंगा जिसमें आप प्रॉफिटेबल कंफर्म हो सकते हो। ट्रेडिंग करोगे ये रूल के साथ तो आप प्रॉफिटेबल 101% रहोगे। और ये मैंने खुद किया है। मैंने 6 महीने पहले 70 से 80 हज़ार तक लॉस किया था 101%। में आपको प्रूफ भी दिखा सकता हूँ। और लॉस का कोई प्रूफ मांगता नहीं है, तो मैं खुद ही बता रहा हूँ। उसके बाद आप मेरे चैनल पे देख सकते हो 1 डे से 30 डेज तक मैंने चैलेंज लिया था। उसमें मैंने 10,000 का कैपिटल 2 गुना कर दिया, मतलब 10,000 का मैंने 15,000 का कन्वर्ट कर दिया है। उसका प्रूफ भी आप वीडियो पे देख सकते हो। तो कोई फेक नहीं है। आगे आप ये डिसीजन जो मैंने बताया उसका डिसीजन लेके आप आगे वीडियो देखो। और मैं ऐसे कुछ रूल्स बताऊंगा, उसमें आप प्रॉफिटेबल 101% हो सकते हो। जो पहला रूल है वो आपको मैं बता देता हूँ। यूएस मार्केट को कभी देखना नहीं है। यूएस मार्केट कभी कुछ अपने आप इंडियन करेंसी में जब आप मतलब इंडियन मार्केट में आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो यूएस मार्केट को कभी देखना नहीं है। कि आप कोई लोग मतलब कोई पब्लिक ऐसे करते हैं कि यूएस मार्केट समझो 1 पॉइंट या 2 पॉइंट से अप रहेगा, तो आप सोचोगे निफ्टी में आके मैं ट्रेड कर दूंगा, वो आते हो 20-25 पॉइंट तो मिल जाएंगे। तो यूएस मार्केट को कभी नहीं देखना। ये फर्स्ट रूल है, इसको 100% आप फॉलो करो। उसके बाद सेकंड रूल जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको न्यूज़ नहीं देखनी। आपको समझो आप समझो ट्रेडिंग के टाइम पे आप 8:30 बजे आप ट्रेडिंग पे बैठते हो। उसके बाद आप जाओगे न्यूज़ देखोगे। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ आपको पता है कि निफ्टी आज 100 पॉइंट से रैली करने वाली है, बहुत ही अच्छे से रैली करने वाली है। तो आपका पोजीशन रह सकता है अपसाइड का, बहुत ही अच्छा। इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ, उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है। ये आपको न्यूज़ मिल गई कितने बजे? 8:30 बजे, 8:45 बजे या 9 बजे मिल गई। 15 मिनट में तो अच्छा मूवमेंट तो कंफर्म मिलेगा। तो आप क्या देखोगे कि एक ग्रीन कैंडल बन रही है बहुत ही अच्छे से, तो वहाँ पे आप पोजीशन बना लोगे। और नेक्स्ट टाइम पे वो ही सेकंड कैंडल बहुत ही अच्छे से डाउन उसको क्रॉस करके डाउन साइड में आएगी, आपका पूरा लॉस हो जाएगा। ना आपने स्टॉप लॉस लगाया रहेगा, सिर्फ न्यूज़ के भरोसे के ऊपर आपने ट्रेड लिया रहेगा। वही न्यूज़ आपको 3:30 या 4 बजे बाद में बताएंगी वो जो हमको इंफॉर्मेशन मिली थी वो गलत मिली थी, इसके वजह से ऐसा। नहीं तो वो बोलते भी नहीं है वो चीज़, फेक न्यूज़ बना के पैसा तो ऐसे ही जाएगा। देखो, मैं किसी को पर्सनली ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, पर न्यूज़ मत देखो। मेरे हिसाब से मैंने जो सीखा है वो बता रहा हूँ कि न्यूज़ देखना बंद कर दो। आपको कोई यूट्यूब पे लाइव ट्रेड दे रहा है या कुछ दे रहा है, वो भी देखना बंद कर दो। खुद का एनालाइज करो, खुद का सीक्रेट मतलब स्ट्रेटेजी यूज करो या स्ट्रेटेजी बनाओ या कुछ पेपर ट्रेडिंग करो, पर न्यूज़ मत देखो। ये सेकेंड रूल है, इसको भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जो अपना तीसरा रूल्स है उसको फॉलो करने के लिए आपको मॉर्निंग में 8:50 से 9 बजे तक आपको कुछ भी करके उठना है। पब्लिक क्या करती है, 9:15 को मार्केट चालू होने वाला है तो 9:15 के आसपास उठती है और उसके बाद देखती है कि मार्केट में क्या बन रहा है। देखेंगे कि डबल टॉप बन रहा है, हेड एंड शोल्डर बन रहा है, फिर डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। देखो, मार्केट का एनालिसिस एक दिन पहले जो मूवमेंट हुआ है उसको भी करना बहुत जरूरी है। मार्केट पहले क्या रिएक्ट हुआ था, नेक्स्ट डे क्या रिएक्ट होने वाला है, वो भी आपको देखना जरूरी है। पर वो कोई बात नहीं, मैं तो मेरा स्ट्रेटेजी अलग है। मेरा स्ट्रेटेजी मार्केट जब ओपन होता है तभी शुरू हो जाता है। पर कोई लोग सपोर्ट बनाते हैं, रजिस्टर बनाते हैं या कुछ लेवल मार्क करते हैं, तो उसके लिए आपको 8:50 को उठना जरूरी है। और दूसरी बात, आपको उसी टाइम पे आपको एक कॉफ़ी या चाय, मतलब जिससे माइंड आपका फ्रेश हो, वो चीज़ करना चाहिए। तो थर्ड रूल जो है वो अपना 8:50 को आपको मॉर्निंग को उठना है। कुछ भी हो जाए, आपको नींद आ गई तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब डेली आदत रहनी चाहिए। सैटरडे संडे मार्केट तो बंद रहता है, अभी बोले हैं कि सैटरडे चालू हो जाएगा, जब होगा तब देखा जाएगा। पर सैटरडे संडे रहता है, उस टाइम पे सो जाओ ना, पूरा दिन पड़ा है, पूरा दिन पड़ा है सोचने के लिए। पर एक थर्ड रूल यही है कि आप 8:50 या 9 बजे तक आपको कुछ भी करके जल्दी उठना है। अपने फोल्ड रूल्स में अपने को क्या करना है कि एक हेडफोन लेना है। हेडफोन लेके अपने को एक गाना सुनना है, और वो गाना सुनना है जो अपने को बहुत पसंद है। जैसे कि कोई गाना नहीं सुनना है, कुछ माइंड में नहीं है, तो एक काम करो, हनुमान चालीसा तो कंफर्म सुन सकते हो। हनुमान चालीसा सुनोगे भाई, जो भी निगेटिविटी रहेगी पूरी निकल जाती है माइंड से। आप नास्तिक रहोगे तो दूसरा कुछ ऐसा मोटिवेशन वीडियो या सॉन्ग्स ऐसा सुनो कि जो जिसमें अपना आपका माइंड फ्रेश हो। बिकॉज समझो आपका एक दिन पहले किसी से झगड़ा हुआ है, माइंड स्टेबल नहीं है, तो मार्केट में क्या होगा, मार्केट अपनी लाइफ है। मतलब
एक 9:15 से 3:15 तक या 3:30 बजे तक जो मार्केट चलता है उसमें अपना लाइफ दे रहे हो, मतलब एक जो पेमेंट आप डाल रहे हो वो पेमेंट आपका मेहनत का कमाई का है, बराबर। तो उसके लिए मतलब आपकी लाइफ की इनकम है वो उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो वैसे ही मार्केट अपनी एक लाइफ है, तो उसमें फोमो में आके कोई भी ट्रेड ले सकते हो, मतलब जब माइंड फ्रेश नहीं रहेगा तो फोमो में आके कोई भी ट्रेड ले सकते हो। आपको जो चीज़ बनाई नहीं है, समझो डबल बॉटम बना नहीं है, वो कुछ तो अलग बना है या कुछ मार्केट अलग दिखाना चाह रहा है, आपको समझ में अलग आ रहा है, आप वहाँ पे एंट्री कर बैठोगे। तो इसलिए फर्स्ट मोमेंट आपको माइंड फ्रेश करने के लिए एक कोई तो सॉन्ग सुनना है, 1 मिनट हो 2 मिनट हो, आपको जिससे अच्छा लगे, या मंत्र हो या कुछ हो। मैं आपको देखो बाबागिरी का ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, पर एक माइंड फ्रेश करने के लिए आपको मतलब सही डिसीजन लेने के लिए एक सॉन्ग तो सुनना जरूरी है। तो वो अपने 4th रूल्स में आता है, तो आप वो फॉलो करोगे तो आपको इफेक्ट तो जरूर दिखेगा, तो वो भी जरूर फॉलो करना। जो अपना 5वां रूल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो मार्केट में आपको एक दिन में अमीर भी बना सकता है और एक दिन में आपको एक दिन भी नहीं लगेगा गरीब करने के लिए। तो मार्केट को ना एक दिन भी मुश्किल ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, 30 मिनट्स भी आपको काफ़ी हो गया कि आपको गरीब करने के लिए। तो मैं ये बहुत ही अच्छा रूल है, उसको मैं भी फॉलो करता हूँ और आप भी फॉलो करो। 101% आपको रिजल्ट इसमें भी मिल सकता है। आपका जो कैपिटल है वो आपको कितना लगाना है वो मार्केट शुरू होने से पहले ही आपको सोचना पड़ेगा। सुबह मॉर्निंग में ही पता चलना चाहिए कि आज मैं कितने कैपिटल से ट्रेडिंग करने वाला हूँ। आपका फिक्स कैपिटल रहना चाहिए, उसको आप समझो आपने सोचा जैसे कि 10,000 से मैं ट्रेडिंग करूँगा, उसके आगे मैं कैपिटल नहीं बढ़ाऊंगा, तो फर्स्ट ट्रेड में आपका लॉस हो गया 2,000 का, तो आप क्या करोगे 20,000 लगा के अभी ट्रेड करोगे, जो 1,000 में नेक्स्ट ट्रेड में 2,000 का प्रॉफिट ऐसे ही हो जाएगा, लॉस सब रिकवर हो जाएगा। ऐसा कभी मत करना। जो कैपिटल फिक्स किया है, समझो 10,000, तो 10,000 से ही जितने भी ट्रेड हो सकते हैं 2 या 3 कम से कम ट्रेड लेने की कोशिश करो। 2 ट्रेड में प्रॉफिट हो गया निकल जाओ, आगे ट्रेड मत करो। 1-2 ट्रेड में लॉस हो गया तो भी निकल जाओ, आगे ट्रेड मत करो। मेरा स्ट्रेटेजी है उसमें आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि मैं उसके आप वीडियो में भी देख सकते हो, 29 डेज का वीडियो देख सकते हो। मैंने 3 ट्रेड में लॉस किया था और एक ही लास्ट ट्रेड था वो पूरा प्रॉफिटेबल था, जिसमें मेरा तीनों ट्रेड का या 2 ट्रेड का जो भी लॉस था वो पूरा रिकवर हो चुका था। तो आप देख सकते हो, वो स्ट्रेटेजी भी आप यूज कर सकते हो। मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है व्हाट्सअप का, उसमें जाके आप मुझे टेक्स्ट करोगे तो मैं वो स्ट्रेटेजी आपको बता दूंगा। और वो पेड स्ट्रेटेजी है, कोई फ्री स्ट्रेटेजी नहीं है। फ्री वालों के लिए यहाँ पे मैं स्ट्रेटेजी नहीं दे सकता, बिकॉज उसका बहुत ही अच्छा वैल्यू है। मेरे को सबको ये स्ट्रेटेजी नहीं बताना है, जो जेन्युइनली काम करना चाहता है, जेन्युइनली कमाना चाहता है, उसके लिए वो स्ट्रेटेजी है। तो फर्स्ट मूवमेंट यही है कि आपको कैपिटल पहले ही सुबह मॉर्निंग में लॉक करना चाहिए। 6 रूल में ऐसा है कि जो मैंने 5 नंबर पे ही बोला था, जस्ट वो रूल्स के बारे में नहीं बोला था, पर 6 रूल ऐसा एकदम स्ट्रांग है जिसमें आपको दिन में 1 या 2 ही ट्रेड लेने हैं। मतलब ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना है। ज़्यादा ट्रेड लोगे तो कैसा है, फोमो में आप जितना ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करोगे उसमें उतना लॉस भी आपको हो सकता है। तो आप समझो एक ट्रेड में आपने प्रॉफिट किया तो बुक करो, बस हो गया, आज का दिन का खत्म हो गया, 1000 प्रॉफिट वही है। सेकंड में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। फिर से आप फोमो में आके फिर से ट्रेड करोगे, फिर से 2,000 का लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए आप जो भी ट्रेड ले रहे हो तो 1 या 2 ही ट्रेड लो, और अपना जो कैपिटल है, ओके, अभी समझो 10,000 लगाया तो उसमें कम से कम 10 या 20% का ही लॉस लो। समझ रहे हो, मतलब 1,000 या 2,000 इतना ही आप लॉस लो। जब उतना ही आप लॉस लेने की कोशिश करोगे ना, तो आपको जब आपके साइड से मार्केट चलेगा, आपके स्ट्रेटेजी आपका कोई ये रहेगा तो वो यूज़ करते रहोगे 1:1, 1:2, तो आपके साइड से जब भी मार्केट चलेगा तब आपको प्रॉफिट ही होगा। ओके, और लॉस हो गया तो कितना जा रहा है, 1,000, 2,000, 10,000 के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। 1 लाख से करोगे तो 10,000, 20,000 बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है बाद में। तो इसलिए आप समझने की कोशिश करो, कैपिटल का 10% कम से कम 10% स्टॉप लॉस ओके है। उसके ऊपर आप सोचो कि मेरा 2,000 लॉस दिखा रहा है, मैं नहीं एग्जिट करता, तो वैसा मत करो। और ये 6 रूल है कि कम ट्रेड लो और रिस्क और रिवॉर्ड को फॉलो करना बहुत जरूरी है। 7 जो रूल है, जो 7 रूल फॉलो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रेडिंग जर्नल फॉलो करना
करनी पड़ेगी आपको। उसके लिए मैं क्या बोलता हूँ कि आपको एक नोटबुक बनाना है कि आज मैंने कितना लॉस किया, आज मैंने कितना प्रॉफिट किया, अभी टोटल मेरा कैपिटल कितना था, और उसमें भी मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो ब्रोकर है वो ब्रोकर सही है क्या, वो ब्रोकर टैक्स प्रॉपर कितना लेता है। समझो आपने ट्रेड ही 10,000 से किया है, उसमें आपने ट्रेड किया, समझो वो एक ट्रेड किया दिन में, तो कम से कम आपका ब्रोकर 120 रुपया ले रहा है, तो उसका देखो कम 100 रुपया ले रहा है, पकड़ो 10 ट्रेड कर दिया तो 1000 रुपया वही खाएगा, और आपको क्या देगा। पूरे दिन में 10 ट्रेड तो आराम से ही हो जाते हैं, कुछ नहीं। जो फोमो में आके वो तो 20-20 ट्रेड कर लेते हैं। मेरे फ्रेंड है, मेरे फ्रेंड ने भी किया है, मैंने भी किया था एक टाइम पे, 6-7 ट्रेड किए थे, ज़्यादा नहीं किए थे, पर वो 700 रुपये का टैक्स देने से अच्छा मैंने सोचा कि जाने दो, कोई बात नहीं, वो तो बात होगी, मैंने किया था। पर आप मत करो वो चीज़, आप देखो आपका टैक्स कितना कट रहा है, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रेडिंग जर्नल जो बनाना ज़रूरी है। आपने जो ट्रेड लिया है, लॉस प्रॉफिट, आप एक पेपर वर्क पे लिखो, मंथ के एंड पे देखो कि मैंने लॉस किया है या प्रॉफिट किया है। क्योंकि क्या होता है, आज 2000 लॉस करोगे ना, तो आप क्या करोगे, किसी दोस्त से उधार लोगे, वो 2000 अंदर डालोगे, फिर से वो कवर करने की कोशिश करोगे। वो चीज़ भी मैंने किया है, वो भी सच बोल रहा हूँ, वो भी चीज़ मैंने किया है, वो भी लॉस हो जाता है। तो ट्रेडिंग जर्नल बनाना बहुत ज़रूरी है। आप वो किसी का पैसा लेके अंदर मत डालो, जो पैसा है उसमें ही खेलो। नहीं हो रहा है तो स्टडी करो, स्ट्रेटेजी बनाओ, ओके, उसमें से पैसा कमाओ, उसमें से हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा लालच करोगे तो लॉस ही लॉस हो जाएगा। 101% करता हूँ कि ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, उसमें से बहुत ही अच्छे से प्रॉफिट होता है। अपने जो आपने गलती किया है वो भी उससे पता चल जाता है कि इस टाइम पे मैंने ये गलती किया था, इसकी वजह से मेरे को इतना लॉस हो गया। तो आप ट्रेडिंग जर्नल जो भी है फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप एक्सेल में भी वर्क कर सकते हो या पेपर में भी लिख सकते हो, अपने घर में पड़ा रहेगा, कोई इशू नहीं है। तो वो भी करना बहुत ज़रूरी है। जो अपना 8 नंबर का रूल है ना, वो बहुत ही तगड़ा रूल है। उसको फॉलो करने के लिए ना आपको एक ही चीज़ चाहिए रहेगी कि अपने माइंड को सेट रहना जरूरी है। लॉस स्टॉप एक ही है, उसका नाम मैंने रखा है लॉस स्टॉप। क्या रहता है कि आपने कितना भी कैपिटल लाने दो, आपने समझो 10,000 से, मैं 10,000 से क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मैंने किया है वो। आप मेरा जर्नी देखे रहोगे तो पता चलेगा कि मैंने किया है। 10,000 से जब मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मेरा माइंड में क्या रहना चाहिए कि मैं दिन में सिर्फ 2000 का ही लॉस लूँगा, कुछ भी हो जाए उससे ज़्यादा लॉस लूँगा ही नहीं। कोई भी ट्रेड हो जाए, मेरा 2000 का लॉस दिखा है, भाई बात खत्म, आज के दिन ट्रेडिंग बंद। 2000, 3000, 4000, बस 40% वो भी बहुत होता है। 10,000 से हिसाब से 40% का मतलब 4,000 रुपया होता है। तो वो बहुत बड़ी अमाउंट है। 2000 हो गया, बंद कर दिया, आज का मैं ट्रेड लूँगा ही नहीं, मार्केट मेरे साइड से जाए या ना जाए। मेरा स्ट्रैटेजी था, इसलिए मैंने रिस्क लिया, 4000, 5000 भी लॉस किया। मेरे को मालूम है मेरा स्ट्रैटेजी रिकवर करके देगा। पर आपका स्ट्रैटेजी देगा क्या, वो कॉन्फिडेंस रहना मांगता है, तब आप करो, नहीं तो मत करो। आपका लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है। समझो आपको 10,000 लगाने के बाद 9,000 का प्रॉफिट दिया, समझो, मैं समझने की बात कर रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, फोमो में आके अभी 19,000 कैपिटल हो चुका है, तो नेक्स्ट ट्रेड क्या करोगे, चलो अरे यार मेरे पास तो 10,000 ही था, तो 9,000 तो ऐसे ही मिल गया, तो 19,000 का ट्रेड लेता हूँ, और 9,000 या 9 तो 20,000 भी बन सकते हैं। तो 19,000 पूरा कैपिटल डालोगे। पूरा कैपिटल डालने के बाद क्या होगा, मार्केट आपका पूरा कैपिटल 10 मिनट के अंदर खा जाएगा। समझ लो, समझ रहे हो, पूरा एक स्पाइक आ गया ना, तो पूरा कैपिटल खत्म भी हो सकता है। ओके, 2-3 हज़ार बचेंगे, उसमें से आप घर में शाम को रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जा सकते हो। एक ही चीज़ बोलूँगा भाई, भाई समझ के बोल रहा हूँ। मैंने जो गलती किया है वो मैं आपको बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ऐसा कुछ रहेगा तो। और जो आपको और भी रूल्स चाहिए रहेंगे, आपको अच्छा लग रहा है कि ये रूल्स फॉलो करके रियली अच्छा फील हो रहा है कि हाँ मैंने ये भी गलती किया था, अभी इसको सुधारना पड़ेगा, तो और भी रूल्स रहेंगे तो मैं और भी रूल्स आपको बताते जाऊँगा। और 101% आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। आप डिसिप्लिन फॉलो करो, साइकोलॉजी जो भी रहता है वो रियली फॉलो करो, रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करो। और भी बहुत चीज़ें हैं मार्केट में सीखने के लिए। कोई भी अंधाधुंध आज मॉर्निंग में उठ गया, पैसा लगा दिया, पैसा बहुत आएगा, ऐसा नहीं होता भाई। प्रीमियम बढ़ते भी नहीं है, अपने साइड से मार्केट जाता है ना तभी भी लॉस देता है, याद रखना। मार्केट अपने भरोसे पे नहीं चलता, मार्केट को ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर बैठे हैं, हम लोग उसमें से चुल्लू भर का पानी निकालना है। समझ रहे हो, मार्केट एक समुंदर है, तो उसमें से चुल्लू भर का पानी हमको निकालना है, हमको पूरा समुंदर नहीं चाहिए, याद रखना। जब थोड़ा थोड़ा करोगे ना, बूंद बूंद से सागर बनेगा, 101% बनेगा। तो डिसिप्लिन रखो, स्टॉप लॉस को अच्छे से फॉलो करो,
टारगेट तो मिलेगा ही मिलेगा, पर स्टॉप लॉस को भी फॉलो करना जरूरी है। जब रिस्क देखोगे ना तो आपको पैसा 101% देगा मार्केट, जब आप रिस्क फॉलो करोगे। तो आप बोलोगे यार ये 2000 लॉस में जा रहा है अभी, और ठीक है मैं 4000 तक होल्ड करता हूँ, 4000 नहीं 8000 हो जाएगा ना, तभी भी आप निकाल नहीं पाओगे, तो कैपिटल जीरो हो जाएगा। तो भाई समझने की कोशिश करो, ये रूल्स बहुत ही अच्छे हैं। मैंने ये खुद में इम्प्रूवमेंट किया, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। इसका भी कुछ तो लॉजिक रहेगा। देखो मैं ग्रीन में क्लोज किया हूँ 30 डेज का चैलेंज, इसके लिए मैं आपको ये रूल्स बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं लॉस में खुद रहता ना तो मेरे को परमिशन ही नहीं है कि ये रूल मैं बताऊँ। ओके, मैं प्रॉफिट में हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं ये अभी इधर भी नहीं सेल कर रहा हूँ कि मेरा स्ट्रैटेजी पेड से पैसा ले को, मैं सिर्फ बोला हूँ कि आपको चाहिए रहेगा, करना रहेगा तो मेरा स्ट्रैटेजी लो, नहीं तो मत लो। आप किसी भी स्ट्रैटेजी पे जा सकते हो, पर ऑलरेडी मार्केट में इतने स्ट्रैटेजी है ना कि जो चल भी नहीं रहे। ओके, मैंने अभी का लेटेस्ट का 2024 का मैंने जनवरी का मैंने अभी ट्रेडिंग किया, तो ठीक है होने दो, जो होगा देखा जाएगा। मैं और भी चैलेंज ले सकता हूँ बाद में, तो देखेंगे वही स्ट्रेटेजी पे कैपिटल थोड़ा बढ़ा के चैलेंज लेने की सोच रहा हूँ, पर अभी तो फिलहाल नहीं। अभी तो जितना प्रॉफिट है उसमें मैं खुश हूँ, कुछ ना कुछ तो ले सकता हूँ। 15,000 तो बहुत बड़ी अमाउंट होगी मेरे लिए, तो कोई बात नहीं, ऐसे ही आते रहो, मचाते रहो और ट्रेड करते रहो। 101% प्रॉफिट आप करोगे, ये मेरी गारंटी है। ये रूल्स फॉलो करो, क्योंकि गारंटी इसके दे रहा हूँ कि आप रूल फॉलो करोगे तो। ओके, ये ठीक बोल रहा हूँ, नहीं तो बाद में मेरा ही रोस्टेड कोई समझो कभी गलती से भी फेमस हो गया तो मेरे को भी रोस्ट करने के लिए कोई कम बंदे नहीं रहेंगे, रोस्ट भी कर सकते हैं। थर्ड क्लास लेवल पे वीडियो में बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इतना भी नॉलेज नहीं है, पर मैं रूल्स फॉलो करता हूँ, वो आपको मैं भाई समझ के बता रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी, फॉलो करना है करो, नहीं करना है तो मार्केट आपका पैसा खाने के लिए बैठा ही है। आप देने वाले हो, वो लेने वाला है। ओके, लव यू गाइस, बाय बाय।